टू डे हेल्थ प्रॉब्लम आज बात करेंगे। हाथ से कैसे देखते हैं डे टू डे हेल्थ प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ज़्यादा चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसको बहुत ज़्यादा कभी ना कभी वो बीमार ही रहता है, कुछ ना कुछ। जब पूछो यार मेरी तबीयत ख़राब है, जब पूछो यार मैं तो परेशान हूँ, उसमें कैसी होती हैं लाइंस। रेड डॉट्स ऑन द लाइन ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारी उम्र की रेखा है, उसके ऊपर रेड कलर के डॉट्स होते हैं। लैडर मरकरी लाइन, जैसे सीढ़ी होती है उस तरह की मरकरी लाइन होती है, उस तरह की मरकरी लाइन होती है। डाउनवर्ड लाइंस फ्रॉम द लाइफ लाइन, लाइफ लाइन के नीचे को रेखाएं जो है उसमें से बड़ी हुई होती हैं। क्रॉस एट द एंड ऑफ लाइफ लाइन, देखो ये जहाँ लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे क्रॉस है। ऐसे व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं। वीक माउंट्स, कमज़ोर, सारे माउंट्स जो हैं वो कमज़ोर होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। अब आती है इससे भी आगे वाली बीमारी, डिटीरिएटेड हेल्थ बाय द टाइम ऑफ ओल्ड एज। बीमारी जो हर किसी को बुढ़ापा आता है, किसी को बुढ़ापा कैसा जाएगा, या किसी का बुढ़ापा बहुत हेल्दी जाता है, कोई व्यक्ति चलता फिरता इस दुनिया को छोड़ जाता है, कोई व्यक्ति बेड पकड़ के बैठ जाता है, सालों साल बेड पकड़ के रहता है, उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसके साथ उसकी लाइफ लाइन की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। वो कैसे हाथ होते हैं। चेन्ड लाइन ऑफ लाइफ, उसकी जो लाइफ लाइन है उसमें चेन नुमा निशान होते हैं। लाइन ऑफ लाइफ फॉग्ड एट द एंड, जो हमारी रेखा होती है, लाइफ लाइन होती है, आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। ये 3 भागों में बढ़ सकती है, 2 भागों में बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि हमारी ओल्ड एज में हमारे पास लाइफ एनर्जी, जीने की शक्ति की कमी रहेगी। हेयर लाइंस एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन, लाइफ लाइन के नीचे ब्रश नमा, जैसे बॉटल साफ करने का ब्रश होता है, उस तरह की रेखाएं दोनों तरफ लाइफ लाइन के हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये तय है कि आपकी ज़िंदगी का जो बुढ़ापा है वो बहुत मर्सीफुल, कष्टदायक और तरसदायक होने वाला है। लाइन ऑफ मरकरी फॉग्ड, जब बुध की रेखा भी 2 भागों में बटी हो तो इस पे समझ लो एक स्टैम्प सी लग जाती है। आगे आती है प्रॉब्लम्स, आई ट्रबल। हाथ से कैसे देखते हैं कि इस व्यक्ति को आई ट्रबल आएगी या आने वाली है, या व्यक्ति आई ट्रबल से गुजर रहा है। इसके लिए आपको मालूम है कि आइज़ का नेचुरल कारक है वो हम एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में सूर्य को लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सूर्य के माउंट को लेंगे, सूर्य की रेखा को लेंगे, और सूर्य के नीचे चलने वाली हार्ट रेखा को भी टारगेट किया जाएगा। अब आप देखो क्या है। माल फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट लाइन अंडर द माउंट ऑफ सन कैन गिव आई ट्रबल्स। तो ये जो सूर्य की रेखा के अंदर, ये देखो आई लाइंस के ये सूर्य की रेखा, सूर्य की उंगली के नीचे, सूर्य के माउंट के नीचे ये जो हार्ट लाइन है, यहाँ पे बैलून आ गया है, यहाँ पे बैलून आ गया है। डिफेक्ट्स इन द सनलाइन क्लोज टू द लाइन ऑफ हार्ट कैन गिव आई ट्रबल्स। जब ऐसे ये पहले ये आ गया, अब इधर से शुरू करते हैं, इधर भी ऐसे ही था, इधर से शुरू करते हैं। जो हार्ट लाइन, ये सूर्य की रेखा नीचे जा रही है, हार्ट लाइन के पास इसमें प्रॉब्लम आ गई है, कोई क्रॉस आ गया है, इसलिए ये हमें बताता है कि ये इसको हार्ट आई साइड की प्रॉब्लम आएगी। सर्कल ऑन द हार्ट लाइन अंडर द माउंट ऑफ सन कैन गिव ब्लाइंडनेस। जब ऐसा सर्कल, गोल सर्कल हार्ट लाइन के ऊपर सूर्य के पर्वत के नीचे आ जाता है तो भी हार्ट की प्रॉब्लम दर्शाता है। स्टार ऑन द हार्ट लाइन अंडर द माउंट ऑफ सन कैन गिव ब्लाइंडनेस। यदि सूर्य के माउंट के नीचे स्टार आ जाता है हमारी हार्ट लाइन के ऊपर, वो हमें ब्लाइंडनेस दे देता है, हमारी जो देखने की शक्ति है इतनी कम कर देता है जैसे व्यक्ति बिना आंखों के हो। क्रॉस ऑन द हार्ट लाइन अंडर द माउंट ऑफ सन कैन गिव आई सर्जरी। जैसे ये क्रॉस आपको दिया है, इसके नीचे जो क्रॉस है ये बंदे को आई की सर्जरी कराता है।
Island on the hard line under the amount of sun can give prolonged eye weakness। ये जो आईलैंड है, जो जितना लंबा ये आईलैंड है उतनी देर तक बीमारी आँख की लंबी हो जाती है। किसी का आपने देखा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल नहीं होता, काफ़ी देर के बाद उसको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है, तब सक्सेसफुल होता है। किसी को आँख की ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको काला मोतिया आ गया, उसका प्रेशर मेंटेन नहीं होता, डॉक्टर उसको 6-6 महीने 8-8 महीने तक दवाई देते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेशन करते हैं। जितना ये आईलैंड लंबा होगा बीमारी उतनी ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद ईयर ट्रबल, कान का दोष। जो ईयर ट्रबल है वो कैसे हम देखते हैं? आपको मालूम है कि जो कान में हवा का कारक है, डायफ्राम का कारक है, वो बृहस्पति है। ये आपको कारक तो याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे आइज़ का कारक आपको सन ही याद है, इसलिए कान के जो पर्दे का कारक है वो बृहस्पति है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। स्पॉट ऑन द माउंट ऑफ जुपिटर गिव्स हियरिंग ट्रबल। जिसके बृहस्पति के माउंट के ऊपर कोई स्पॉट है उसको हियरिंग ट्रबल आती है। डॉट और आईलैंड ऑन द लाइन ऑफ हेड एंड स्पॉट और ग्रिल ऑन द माउंट ऑफ जुपिटर कैन गिव डेफनेस। ऐसे जैसे ग्रिल हो बनी हुई या कोई स्पॉट हो उसके ऊपर लाइन के ऊपर बना हुआ हो, तो उस समय व्यक्ति को सुनने की शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है। आपके बृहस्पति के माउंट पे ग्रिल हो और लाइन के ऊपर स्पॉट हो तब। अब आती है टीथिंग प्रॉब्लम, दांतों की बीमारियां। दांतों की बीमारियां हम हाथ से कैसे देखते हैं? सबसे पहले दांत का कारक कौन है? आपको मालूम है, केमिस्ट्री में मालूम है, एस्ट्रोलॉजी में मालूम है, दांतों का कारक शनि है। कारक को पहले याद करोगे तब आप वहां पहुंचोगे। दांतों का कारक शनि है, इसलिए अब देख रहे हैं ओवर 12 माउंट ऑफ सैटर्न। जिसका सैटर्न का अमाउंट बहुत ही ऊपर को उभरा हुआ हो उसके दांत खराब होते हैं। माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट लाइन अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न। सैटर्न की माउंट के नीचे जब हार्ट लाइन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी दांतों को प्रॉब्लम आती है। ये देखो ये वाला बार्स ऑन द हार्ट लाइन अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न। सैटर्न के हार्ट लाइन के ऊपर, सैटर्न के माउंट के नीचे, सैटर्न की माध्यमा उंगली के नीचे रेखाएं काट रही हो हार्ट लाइन को तो भी दांतों की प्रॉब्लम आती है। फेट लाइन एंडिंग ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न। यदि फेट की लाइन है जो सैटर्न के बीच में जाके ख़त्म हो जाती है, सैटर्न के माउंट के बीच में जाके खबर हो जाती है, तो भी ये दांतों को प्रॉब्लम देती है। ब्लैक स्पॉट ऑन द हेडलाइन अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न। हेडलाइन के ऊपर माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में यदि ब्लैक स्पॉट होगा तो भी दांतों की प्रॉब्लम दिखाता है। इसके बाद आगे बीमारी आती है हेडेक की, सिर दर्द की बीमारी। सिर दर्द की बीमारी होती है सीधी सीधी, इसका कारक कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा की लाइन कौन सी है? हेड लाइन। और मन की रेखा जिसको बोलते हैं। सबसे पहला माइल्ड हेडेक, स्पॉट ऑन द लाइन ऑफ हेड। स्पॉट हेडलाइन पे होगा तो माइल्ड हेडेक होगी। स्मॉल बार्स कटिंग द हेडलाइन, डेंट्स ऑन द लाइन ऑफ मरकरी। उसके बाद सिवियर हेडेक, जो दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है। ऐसा दर्द कब होता है? बार्स ऑन द हेडलाइन, हेडलाइन के ऊपर बार हों। आइसलैंड ऑन द हेडलाइन एंड लाइफ लाइन। आइसलैंड जो बार्स इधर हों और लाइफ लाइन के ऊपर जो है वो आइसलैंड हो। सीरीज ऑफ ब्रेक्स ऑन द लाइन ऑफ हेड। हेडलाइन पे बार बार टुकड़ों में बटी हुई हो, टूटी हुई हेडलाइन जिसको बोलते हैं। लैडर लाइक फॉर्मेशन ऑफ हेडलाइन, जिसकी चंद्रमा की रेखा जो है, हेडलाइन जो जिसको बोलते हैं, वो सीढ़ी नुमा हो, ऐसे नीचे को जा रही है, फिर टूट के नीचे को जा रही है, फिर नीचे को जा रही है। उसको ऐसा दर्द होता है जो बर्दाश्त नहीं किया जाता। व्यक्ति बोलता है कि मैं सिर अपना दीवार में मार दूं, ऐसा दर्द। अब वायलेंट हेडेक, जब व्यक्ति अपना होश खो जाता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को तंग हो जाता है हेडेक से, तो उसमें ब्रॉड लाइन ऑफ मरकरी, बुध की रेखा चौड़ी हो, डेंट ऑन द लाइन ऑफ मरकरी।
डेंट पड़ा हो, मरकरी लाइन पे डेंट पड़े हों, बार ऑन द हेडलाइन, हेडलाइन के ऊपर जो है वो खड़ी लाइंस हों, लैडर लाइक फॉर्मेशन ऑफ हेडलाइन, जब जो हेडलाइन है वो लैडर लाइक हो। अब बुखार, किसी को बुखार आता है तो उस समय हाथ पे कैसे देखा जाता है कि अब इस व्यक्ति को बुखार आ सकता है। तो या बुखार में जब किसी का हाथ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वैसे तो हाथ पकड़ने से पता चल जाएगा बुखार है, लेकिन किसी को अक्सर बुखार रहता है। कैसे लोग हैं, मेरा जिस्म तो हमेशा गर्म रहता है, ऐसे अक्सर औरतों को ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसका हेडलाइन से सीधा सीधा संबंध है। रेडिश ब्लूइश डेंट ऑन द लाइन ऑफ हेड गिव्स सिम्टम ऑफ द कांस्टेंट फीवर। जो लाल रंग के या ब्लू रंग के डॉट्स हेडलाइन पे होते हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति को लगातार बुखार रहता है या बार बार बुखार होने की शिकायत करता है। स्पॉट्स ऑन द फर्स्ट फ्लैंज ऑफ सैटर्न फिंगर गिव्स मलेरिया फीवर। यदि जो माध्यमा उंगली है, आपकी शनि की उंगली है, सबसे लंबी उंगली जो होती है हाथ की, यदि उस पर कोई स्पॉट आ जाए, रेड कलर का आ जाए, खासकर ब्लू कलर का आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मलेरिया का बुखार होता है। रेड स्पॉट ऑन द लाइन ऑफ मरकरी गिव्स फीवरिश टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। यदि जो बुध की रेखा है, हेल्थ लाइन है, यदि उस पर जो रेड स्पॉट हों तो वो बताता है कि व्यक्ति को बार बार बुखार होता है। तो उसके बाद आता है डायबिटीज़, वीक अमाउंट ऑफ जुपिटर एंड मून। डायबिटीज़ क्या है? बंदे की तंदुरुस्ती है। देता कौन है? शुक्र। कब देता है? जब बृहस्पति आपका साथ नहीं देता। इसलिए पहले बृहस्पति को, आपका जो रक्षक है, उसको खराब करो, फिर बुध की बारी आएगी। वीक अमाउंट ऑफ जुपिटर एंड मून, जब जुपिटर और चंद्रमा की जो अमाउंट है वो कमज़ोर हो। माल फॉर्मेशन ऑन द अमाउंट ऑफ जुपिटर एंड मून, मून के और जो जुपिटर के अमाउंट हैं उनके ऊपर कोई ऐसा बेसिक मेलेफिक चिन्ह हो। डिफेक्टिव फिंगर ऑफ जुपिटर, फिंगर जो जुपिटर की है वो अच्छी ना हो। और वीक अमाउंट ऑफ वीनस, शुक्र का अमाउंट कमज़ोर हो तो व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत रहती है। थायराइड, थायराइड की क्या निशानियां हैं? थायराइड की निशानी सबसे पहली फ्लैबी एंड ब्रॉड हैंड, चौड़ा और फूला हुआ सा, जिसको हम बोलते हैं गद्देदार सा, बिना मतलब के। कोई गद्देदार तो वो होता है जो दबाते हैं तो वहीं आ जाता है, फ्लैबी होता है वो जिसको यदि एक बार दबा दिया वो नीचे ही रह जाता है, ऊपर को खींच लिया तो ऊपर की रह जाता है। अंडरडेवलप्ड माउंट ऑफ मार्स, मंगल का जो माउंट है वो पूरा उभरा हुआ ना हो। माल फॉर्मेशन ऑन द माउंट ऑफ मार्स, मंगल के माउंट के ऊपर बेसिक मेलेफिक चिन्ह हो। बोनी फिंगर्स, जो हमारी फिंगर्स हैं उनमें हड्डियाँ खड़कें, फ्लेंजिस पे हड्डियाँ खड़कें। ग्रिल्ड अमाउंट ऑफ मरकरी, जो बुध का जो पर्वत है वहाँ पे क्रॉस लाइंस का ग्रिल बना हुआ हो। अब आता है थायराइड, ब्लैक स्पॉट ऑन द हेडलाइन, ब्रेक इन द मरकरी लाइन क्लोज टू द हेडलाइन, स्पॉट ऑन द लाइफ लाइन एट द सेम एज। जब लाइन ऑफ मरकरी खराब हो उसी समय हेडलाइन भी खराब हो तो थायराइड का घोतक है। आगे आता है सन स्ट्रोक एंड अपोलियन। सन का स्टोन का मतलब क्या होता है? जिसका सूर्य का अमाउंट उभरा हुआ हो और उंगली जो है सूर्य की टेढ़ी मेढ़ी हो, उसको सन स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। माल फॉर्मेशन ऑन द माउंट ऑफ सन, सूर्य का माउंट जो है उस पर बेसिक मेलेफिक चिन्ह हो, जैसे आईलैंड होता है, क्रॉस होता है, स्टार होता है, ऐसे बेसिक मेलेफिक चिन्ह, गोला होता है। आइसलैंड ऑन द लाइन ऑफ हेड अंडर द माउंट ऑफ सन, हेडलाइन पे माउंट देखो, सूर्य के माउंट के नीचे हेडलाइन पे ऊपर आइसलैंड हो, ये सन स्ट्रोक का खतरा रहता है ऐसे व्यक्ति को। पायल्स, बवासीर जिसको होती है, उसकी क्या निशानियाँ हैं? बवासीर का मालिक कौन है? मंगल। अब आप खुद ही देखो, मंगल जो है वो बवासीर का मालिक है, तो हमें क्या चाहिए? ए मार्टिन, मंगल जिसका मजबूत हो। माल फॉर्मेशन ऑफ माउंट ऑफ मार्स, मंगल के माउंट पे बेसिक मेलेफिक चिन्ह जैसे क्रॉस, स्टार, आइलैंड जैसे ग्रिल। लैडर लाइन ऑफ मरकरी, मरकरी की रेखा जो है सीढ़ी नुमा हो। डीप रेडिश डेंट ऑन द पाम, लाल रंग के
जो है नीचे को दबे हुए लाल रंग के धब्बे पाम के अंदर हों। फेट लाइन एंडेड ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न, जो फेट लाइन है वो सैटर्न के माउंट के अंदर ख़त्म हो जाए। अब आती है स्किन ट्रबल। वीक माउंट ऑफ मरकरी, बुध। अब स्किन का कारक कौन है? बुध। आपने बहुत पढ़ा है बुध। यहाँ पे वीक माउंट ऑफ मरकरी, स्पॉट ऑन द माउंट ऑफ मरकरी, ए ग्रिल ऑन द माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ जुपिटर पे ग्रिल हो। पिटिंग विच फॉर्म्स ए स्मॉल डिप्रेशन ऑन द नेल गिव्स पोर्सराइसिस, जो नेल हो उसके अंदर थोड़ा सा दबा हुआ हो, नेल जो है अंदर थोड़े से दबे हुए हों, और ऐसे व्यक्ति को स्किन ट्रबल अक्सर हो जाती है। सेक्स ट्रबल्स। सेक्स ट्रबल के लिए हम क्या देखते हैं? शुक्र को देखते हैं, बुध को देखते हैं, शनि को देखते हैं। शनि प्रॉब्लम गिवर है, बुध प्रॉब्लम गिवर है, और वीनस जो है इसका कारक है। इसका मतलब शनि बुध खराब होने चाहिए। डीफॉर्म्ड मरकरी फिंगर, बुध की जो उंगली है वो अच्छे से ना हो, पूरी सुदृढ़ ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। हार्ड लाइन एंडिंग ऑन द माउंट ऑफ मरकरी और सन, जो हार्ड लाइन है आ रही है वो बहुत छोटी हो, या तो मरकरी के माउंट के अंदर ख़त्म हो जाए या सूर्य के माउंट के नीचे ख़त्म हो जाए। अंडरडेवलप्ड माउंट ऑफ वीनस, शुक्र का माउंट नीचे बैठा हुआ हो। माल फॉर्मेशन ऑफ लोअर फ्लैंज ऑफ द थंब, जो बेसिक लॉजिक वाला भाग है उसके नीचे बहुत से बेसिक मेलेफिक चिन्ह हो, जैसे आपका स्टार हो गया, क्रॉस हो गया, आइलैंड हो गया, ऐसे ऐसे जो चेन हो गई, ऐसे चिन्ह हो तो व्यक्ति को सेक्स प्रॉब्लम देते हैं। किडनी ट्रबल। किडनी ट्रबल, डीफॉर्म्ड फिंगर ऑफ सन, जो किडनी है, किडनियों का कारक जो है आपको पता है मरकरी है, सन है, मंगल इसको ख़राब करता है किडनीज को, बुध है इसका कारक, तो इसलिए हम इन चीज़ों को देखेंगे। सूर्य की जो फिंगर है वो टेढ़ी मेढ़ी हो, अच्छी ना हो, और वीक माउंट ऑफ सन, सूर्य की जो माउंट है वो भी अच्छा ना हो। ए मार्टिन, मंगल के माउंट विकसित हों। क्रॉस ऑन द माउंट ऑफ मून, चंद्रमा के जो चंद्रमा है वो बहाव का कारक है, चाहे वो यूरिन है, चाहे ब्लड है, चाहे केमिकल है, कुछ भी उसका कारक है। तो हम चंद्रमा का माउंट देखते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हों। हॉरिजेंटल लाइन ऑन द माउंट ऑफ मून, माउंट ऑफ मून पे हॉरिजेंटल लाइंस हों। माल फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑफ मरकरी, जो बुध की रेखा है उसमें टूटा फूटा, उसमें नुक्स हों। अब लेग ट्रबल। लेग ट्रबल, घुटने की ट्रबल किसको मिलती है? सैटर्न देता है। ग्रीस कौन ख़त्म करता है? सैटर्न, इसलिए सैटर्न को देखेंगे। तो ए सैट्रियन, सैटर्न का स्मॉल लाइन ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न, तो ये घुटनों की प्रॉब्लम देता है। ग्रिल एंड लाइन्स ऑफ माउंट ऑफ मून, माउंट ऑफ मून पे ग्रिल हो, ग्रिल ऑन और लाइन्स ऑन द माउंट ऑफ मून। शॉर्ट हेडलाइन, हेडलाइन जो छोटी हो। हेडलाइन एंड लाइफ लाइन कनेक्टेड एट द स्टार्ट, हेडलाइन और लाइफ लाइन स्टार्ट में एक दूसरे से मिलती हों। वीक माउंट ऑफ सन, सूर्य का जो माउंट है वो कमज़ोर हो। तो अब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रबल, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सैटर्न इसको डिनोट करता है। सैटर्न का माउंट उभरा हुआ हो। लाइन ऑफ माउंट ऑफ सैटर्न टचेज द लाइन ऑफ लाइफ, यदि माउंट से एक रेखा शनि की चलती हो जो लाइफ लाइन को टच करती हो या वीनस के माउंट के अंदर घुस जाए तो हमें लोअर बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है, टांगों में प्रॉब्लम आती है, घुटनों में प्रॉब्लम आती है। आइसलैंड ऑन द लाइन ऑफ लाइफ अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न, जो हमारी जो लाइफ लाइन है, हमारी जो उम्र की रेखा है, सैटर्न की लाइन के नीचे उसके ऊपर एक यदि आइसलैंड हो तो हमें लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के जो हमारे ऑर्गन हैं उनकी वर्किंग पे प्रॉब्लम आती है। पैरालिसिस, बहुत ही नामुराद बीमारी, जिसको हम पैरालिटिक जो व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि ये वो अपाहिज कहते हैं उसको, कि व्यक्ति अपाहिज हो गया है। जितना अपाहिज होना है इस सैटर्न के पास ही है। सैटर्न
सबसे पहले सैटर्न का माउंट जो है वो उसमें कोई कमी होनी चाहिए। स्टार ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न, डार्क स्पॉट ऑन द माउंट ऑफ मरकरी, फेट लाइन एंड लाइफ लाइन बोथ एंडिंग एट इन ए स्टार। फेट लाइन को भी स्टार के साथ एंड होना चाहिए, इन द एंड देखिए यहाँ ख़त्म हो रही है, और ऐसे लाइफ लाइन के एंड में भी स्टार होना चाहिए। ब्रॉड एंड शैलो लाइन ऑफ लाइफ, लाइन ऑफ लाइफ जो है वो चौड़ी होनी चाहिए, और उसकी जो कहीं कहीं से उसकी लालिमा ख़त्म होके और फीका फीकी सी होनी चाहिए। फेडेड लाइन ऑफ लाइफ एंड मरकरी, लाइन जो मरकरी की है वो भी फेडेड सी हो, लाइफ लाइन भी फेडेड सी हो। शॉर्ट हेडलाइन एंडिंग अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न, जो हेडलाइन है वो कम छोटी हो, बहुत कम लंबाई की हो, वो शनि के पर्वत के नीचे ख़त्म हो जाए। डॉट्स और आइसलैंड ऑन द हेडलाइन, जो हेडलाइन है उसके ऊपर डॉट हो या आइलैंड हो तो पैरालिटिक अटैक होता है। स्पाइन कॉर्ड वीकनेस, ए सैटर्नियन सबसे पहले शनि ही करेगा। आइसलैंड ऑन द लाइन ऑफ लाइफ अंडर द माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे आइसलैंड बना हो, और ये जब तक बीमारी रहेगी, जब तक वो जिस भाग उम्र के जिस भाग में आइलैंड है, जितना बड़ा आइलैंड है उतनी बड़ी बीमारी होगी। स्टार ऑन द माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर स्टार हो। लाइन ऑन द माउंट ऑफ मून, लाइंस माउंट ऑफ मून के ऊपर लाइंस होनी चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ ऑल द कॉमन डिजीज़ यू फाउंड in our day-to-day life.